अजामिल की कथा आती है। कहते हैं अजामिल का जन्म कहां पर हुआ? अजामिल का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। अब ब्राह्मण का एक कर्तव्य होता है कि पूजा पाठ भजन संध्या इत्यादि करते हैं, यज्ञ अनुष्ठान करते हैं। कहते हैं ब्राह्मण के 6 कर्म बताए गए हैं। 6 कर्म कौन कौन से हैं? एक विद्या पढ़ना, एक विद्या पढ़ाना, एक यज्ञ करना, एक यज्ञ कराना, एक दान लेना और एक दान देना। ये 6 कर्म ब्राह्मण के बताए गए हैं। लेकिन आज अजामिल के जीवन में भी बढ़िया चल रहा था। लेकिन कहते हैं जीवन में अगर संगत कुसंगत हो जाए तो जीवन पूरा बर्बाद हो जाता है। लेकिन आज वही अजामिल जा रहा था पिताजी के कोई कार्य करने के लिए। आज रास्ते में देखा वैश्या नृत्य कर रही थी। आज वैश्या को देख करके अजामिल के मन में कामनाएं उत्पन्न हो गई, वासना उत्पन्न हो गई। आज मन वैश्या में लग गया, जबकि अजामिल का विवाह हो चुका था, फिर भी उसका मन एक वैश्या में लग गया और सारा धन संपत्ति, पिता की सारी संपत्ति सब लुटाने लगा। इसलिए कहते हैं जीवन में धन संपत्ति आपके पास कितनी भी हो, आप मत जोड़िए। अगर पुत्र अच्छा है, अगर बेटा अच्छा है तो बन जाएगा, करोड़ों संपत्ति कमा लेगा। अगर बेटा गलत है तो पिता की कमाई हुई संपत्ति को भी बर्बाद कर देगा। अगर पुत्र अच्छा है कि वो धन कमा लेगा, क्योंकि हर एक बेटा अपने पिता की उसमें घूमता है ना कि हमारे पिता के पास इतना है तो भैया हम काहे कुछ करें। कहते हैं घमंड तब करना जब खुद कमा लो, क्योंकि पिता की धन में तो सब घमंड करते हैं। हाँ, पिता की संपत्ति है, पिता ने जोड़ करके रखा है तो आप उड़ा रहे हो। घमंड किस चीज का है भैया? अरे करो तो अपने दम पर करो, अपनी मेहनत से करो, उसमें आपका अधिकार है। और तब पैसा उड़ाओ, तब पता चलेगा। पिता की संपत्ति तो उड़ाने में बड़ा आनंद आता है। इसलिए कहते हैं जब तक कमाओगे नहीं तो पैसा का पता नहीं चलेगा, पैसा कैसे आता है। हाँ, पिता ने कैसे कमाया है, पिता ने कैसे जोड़ा है, ये एक पिता जानता है। पिता क्यों डांटेगा? जब आप बर्बाद करोगे तभी तो वो पिता डांटेगा। क्यों? क्योंकि उसने बड़ी मेहनत से पैसा को कमाया है। क्यों कमाया? हमारे बच्चे अच्छे से रहें, हमारे बच्चे प्रसन्न रहें, हमारे बच्चे पढ़ लिख करके बड़े आदमी बने, तभी तो। इसलिए कहते हैं महाराज जीवन में पिता के धन में मत फूलिए, पिता की संपत्ति में घमंड मत करिए। करना है तो अपने खुद की संपत्ति में घमंड करिए, तभी ये जीवन है। इसलिए कहते हैं बेटा के जीवन में अगर संस्कार होंगे तो वो करोड़ों संपत्ति जोड़ लेगा, और अगर बेटा के जीवन में संस्कार नहीं है तो पिता की कमाई हुई संपत्ति को भी बर्बाद कर देगा, पिता को भी भिखारी बना देगा। इसलिए जीवन में संस्कार का होना बहुत ही आवश्यकता है। और आज देखिए कि अजामिल के जीवन में संपत्ति है अधिक, लेकिन आज वैश्य कमी हो गया है। जीवन में कुसंगत का असर है, और जीवन में जब कुसंगत आ जाए तो कल्याण कैसे होगा? हाँ, तब तो उसे कुछ समझ नहीं आएगा। अब सारी संपत्ति को बर्बाद कर दिया, अपने पति को भी, अपनी पत्नी को भी छोड़ दिया जामिल ने। और एक ऐसा समय आया कि उस वैश्या को अपने घर में ले आया। आज जब वैश्या को घर में ले आया तो कहते हैं पापी का भागीदार बन गया है। इसके बाद अजामिल के 9 पुत्र हुए। कितने पुत्र? 9 पुत्र हैं। लेकिन एक दिन की बात है कि संत भगवान कहते हैं ना, जब प्रभु की कृपा होती है तभी जीवन का तरण तारण हो जाता है। संत का आगमन होता है, रात्रि का समय था। किसी ने पूछा, किसी से संत भगवान ने पूछा, महाराज यहाँ पर कोई ऐसी कोई कुटिया मिल जाए जहाँ पर हम रात्रि रह सके। किसी ने अजामिल का घर बता दिया कि वहां पर महाराज आप रुक सकते हो।
कहते हैं ना हमारे समाज में कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं, तो बुरे लोग ही ऐसा कर सकते हैं। लेकिन भगवान की कृपा देखिए, जब भगवान की कृपा होनी होती है तो महाराज अपने आप दरवाजे खुलते चले जाते हैं। और आज वही अजामिल के यहाँ जैसे संत भगवान का आगमन होता है, आज अजामिल की पत्नी वही वैश्या आज जैसे संत भगवान को देखा आश्चर्यचकित हो गई। अरे इस वैश्या के घर में संत का आगमन कैसे हो सकता है? कैसे एक वैश्या के घर में संत का आगमन हो सकता है? प्यारे, आज संत भगवान को रात्रि में आज चूल्हे में सुंदर सा भोजन बनाया, आज पूरा सफाई की है। आज वैश्या ने बड़े ही प्रेम और भाव से संत भगवान को भोजन कराया। आज जैसे ही प्रातः काल हुआ, सुबह उठ करके आज अजामिल ने देखा कि यहाँ पर ये संत बैठे हुए हैं। पत्नी को चिल्लाने लगा, कैसे मैं धन को कमाता हूँ, कैसे तुम बर्बाद कर रही हो। आज संत भगवान ने जैसे ही दोनों की वार्तालाप को सुना, आज विचार करने लगे कि आज मैंने एक वैश्या का अन्न खाया है, एक पापी का अन्न खाया है, इसलिए मैं भी पापी का भागीदार बन गया हूँ। कल्याण कैसे होगा? इसलिए अगर मैंने किसी का कुछ खाया है तो मुझे देना जरूरी है। आज संत भगवान कहते हैं अजामिल से कि बेटा हम आपसे एक चीज मांगना चाहते हैं, क्या आप वो मुझे देंगे दक्षिणा के स्वरूप में? अजामिल कहता महाराज यहाँ से चले जाओ, आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपने रात्रि में भोजन कर लिया, ये कम था। संत भगवान कहते हैं बेटा मैं आपसे कुछ मांगने का प्रयत्न नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं आपसे कुछ मांग रहा हूँ तो क्या मांग रहा हूँ? क्योंकि उस समय वो वैश्या गर्भवती थी, और जब गर्भवती है तो आज संत भगवान ने क्या कहा कि आपसे मैं कुछ मांग नहीं रहा हूँ, अगर मैं आपसे कुछ मांग रहा हूँ तो आपका ये 10वां पुत्र होगा तो उसका नाम नारायण रख देना। अपने 10वें पुत्र का नाम नारायण रख देना और आपके जीवन का उद्धार हो जाएगा। और कहते हैं जिसके जीवन में संतों का समागम हो जाए उसके जीवन में भगवान की कृपा तो होना ही निश्चित मानी गई है। आज वो वैश्या ने कही ठीक है प्रभु, हम जैसा आप कह रहे हो उसी प्रकार से मैं अपने पुत्र का नाम नारायण रखूंगी। लेकिन आज देखिए जब पुत्र होता है तो वैश्य ने नारायण नाम रखा, और कहते हैं जो संसार में आया है उसे एक न एक दिन अवश्य ही जाना पड़ता है। आज अजामिल का भी अंत समय है। आज यमराज के दूत फरसा लेकर के खड़े हुए हैं अजामिल को लेने के लिए। आज अजामिल जब भयभीत हो रहा है तो अपने पुत्र को याद कर रहे हैं, अरे नारायण मुझे बचा लो, अरे नारायण मुझे बचा लो, नारायण तुम कहाँ हो, अरे नारायण तुम कहाँ हो। आज जैसे ही अजामिल ने अपने पुत्र को बुलाया, आज पुत्र को पुकार रहे हैं, लेकिन आज अजामिल की आवाज जगतपति नारायण के पास पहुंची। आज नारायण ने दौड़ते हुए अपने पार्षदों को भेजा, जाओ मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है, किसी कष्ट में है। और आज भगवान के पार्षद आते हैं और यमराज के दूतों को भगा देते हैं। तब यमराज आता है, यमराज कहता है प्रभु आपको नहीं बुला रहा है, आप अजामिल का पुत्र है, उसका नाम नारायण है, इसलिए वो अपने पुत्र को बुला रहे हैं, आपको नहीं बुला रहा है। लेकिन आज भगवान कहते हैं मुझे जो भी भाव से पुकारता है, जो मुझे प्रेम से पुकारता है, वहां मैं स्वतः ही पहुंच जाता हूँ। इसलिए अजामिल मुझे प्रेम से बुला रहा है, इसलिए अजामिल अगर किसी के शरण में आ सकता है तो मेरे शरण में आ सकता है। आज देखिए अजामिल के जो जीवन में विकार है, आज अजामिल के जीवन के सारे विकार समाप्त हो गए। क्यों? एक संत के उपदेश के द्वारा। आज अजामिल ने क्या रखा? अजामिल ने अपने पुत्र का नाम रखा है नारायण। और जब जीवन में अपने पुत्र का नाम रखोगे ना भगवान से जुड़ता हुआ, तो अगर बार बार कहोगे ना तो भगवान तक एक बार आपकी आवाज स्वतः ही पहुंच जाएगी। और लास्ट में जाकर के क्या हुआ? लास्ट में जाकर के आज वही अजामिल भगवान के पार्षदों से मिल जाता है।
इसलिए कहते हैं ऐसे नाम रखिए अपने पुत्र का जो भगवान से जुड़ा हुआ नाम हो, जिससे आपके जीवन का तरण तारण हो जाए। और ये शिक्षा जीवन में यही सिखाती है कि अजामिल की अगर भगवान की कृपा हुई है अजामिल के ऊपर, तो केवल और केवल उसके पुत्र के नाम के ही कारण। ऐसी है प्रभु की कृपा।